तो बच्चों पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अगर इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड अनइक्वल। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम निकालते हैं वो 0 के बराबर होती है तो रूट्स कैसे हो जाएंगे? इक्वल। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो रूट्स कैसे हो जाएंगे? इमेजिनरी। तो ये तीन हमारी कंडीशन थी। अब इन तीन कंडीशंस को हम ग्राफ के थ्रू बताते हैं। कभी कभी बोर्ड में ग्राफ भी पूछ लिए जाते हैं, तो किस तरह से हम बताएंगे अगर एमसीक्यू में हमारा कोई ग्राफ आ जाता है। तो देखिए, दो कंडीशन होती है, डिपेंड करता है ग्राफ जो बनता है वो ए पे डिपेंड करता है हमारा। तो अगर ए और डी दो पर जनरली हम चूंकि क्लास 10th में है तो ए और डी पर ही हमारा ग्राफ डिपेंड करता है और उससे हम किस तरह बताएंगे कि हमारे रूट्स इमेजिनरी है, रियल है या इक्वल है। तो देखिए, जब a ग्रेटर देन 0 हो तब क्या होगा और a लेस देन 0 हो तब क्या होगा। तो अगर a ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारा ग्राफ इस तरह से बनता है और a लेस देन 0 होता है तो हमारा ग्राफ इस तरह से बनता है। ठीक, तो जब हमारा ग्राफ इस तरह से बनता है, सीधा नाव बनती है तो वो a ग्रेटर देन 0 होता है, उल्टी नाव हो जाती है तो वो a लेस देन 0 हो जाता है। ठीक, तो अब इस चीज को हम देखेंगे कि a ग्रेटर देन 0 में तीन कंडीशन होती हैं। तीनों कंडीशन के बारे में बताते हैं। तो जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो तीन कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होगी जब d ग्रेटर देन 0 हो तब कैसा ग्राफ बनेगा। दूसरी कंडीशन d इज इक्वल टू 0 हो तब कैसा ग्राफ बनेगा। तीसरी कंडीशन होगी जब d लेस देन 0 हो तब कैसा ग्राफ बनेगा। तो इस वाली d ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, तो हमारा किस तरह का ग्राफ बनेगा? ऐसे। ये तो ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा। रूट्स कैसे होंगे? रियल। रूट्स कैसे होंगे? रियल। रूट्स विल बी रियल। अब यहां पर आ जाते हैं हम, पहला ग्राफ खींच गया, यहां पे भी पहला ग्राफ कि रूट्स a लेस देन 0 हो और d ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स कैसे होंगे? रियल। रूट्स रियल। a लेस देन 0 होने के कारण ये ग्राफ उल्टा बनेगा। अब d इक्वल टू 0 हो जाए तो यहां पर क्या होगा? ग्राफ हमारा सीधा बनेगा लेकिन टच करता हुआ जाएगा। रूट्स कैसे होंगे? रूट्स होंगे इक्वल। एक ही जगह टच कर रहा है लेकिन दोनों रूट्स इक्वल होंगे, बराबर होंगे, सिंगल जगह टच करेगा। यहां पर दूसरी कंडीशन क्या है? इस तरह से जाएगा ग्राफ। इसमें रूट्स कैसे होंगे? इक्वल। रूट्स कैसे होंगे? इक्वल। ठीक। तीसरी कंडीशन d लेस देन 0 होगा, यानी हमारा ग्राफ कट ही नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, ये इस तरह से निकल जाएगा। तो रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी। लाइट चली गई है, चलिए कोई बात नहीं, मैं देखता हूं भी। अब यहां पर क्या होगा? रूट्स इमेजिनरी होंगे। यहां पर क्या होगा? रूट्स इमेजिनरी होंगे, यहां पे ग्राफ कट नहीं करेगा। तो इसमें तीनों कंडीशन के ग्राफ मैंने आपको बता दिए। यहां पर रूट्स रियल है इन दोनों कंडीशनों में, इन दोनों कंडीशन में रूट्स इक्वल हैं, टच कर रहे हैं, और इन तीनों कंडीशन में हमारे रूट्स इमेजिनरी है। तो आप इसको बना लीजिएगा, एक बार बना के इसको समझ लीजिएगा तो आपके सामने इस तरह के 6 ग्राफ सिंपली मैंने बता दिए। इसके बाद के वीडियो, तो बच्चों ये एक इक्वेशन लिखी है, इसमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। इसको हम सॉल्व करेंगे। यदि इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म रह जाता है तो हम कहेंगे कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर के टर्म को ऐसे ही लिखे रहने देंगे, 2x को इधर ले आएंगे, 4 प्लस 1 कितना हुआ? 5 माइनस 4x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा x की पावर x की स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का टर्म है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। इस वाली इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस वाली इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ये है 2x
-1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। 2x का इसमें मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस x प्लस 5x माइनस 5। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के टर्म को इधर ले आते हैं तो बचेगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके बाद x के टर्मों को इकट्ठा करते हैं, ये हो जाएगा माइनस 7x और इसको इन दोनों में हो जाएगा प्लस 4x प्लस का 4x। एक बार फिर से सॉल्व करते हैं इसको। पहले पूरे एक्स स्क्वायर के टर्म को इधर लेके आते हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस का 4x माइनस 5। इन दोनों टर्मों को भी इधर ले आते हैं तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 11x, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी हुई, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है। तो यदि एक्स स्क्वायर का टर्म इक्वेशन में मिल रहा है तो वो कैसी इक्वेशन होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन और करके बताता हूं कि यदि कोई वैल्यू किसी इक्वेशन की रूट है तो उससे किसी चीज की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो वैसा क्वेश्चन भी मैं करके दिखाता हूं आपको। कह रहा है कि अगर 2 इस इक्वेशन का रूट है, 2 अगर इस इक्वेशन का रूट है तो उसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी k की। तो अगर कोई भी वैल्यू किसी इक्वेशन का रूट होती है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? ऑटोमेटिक 0 आ जाती है। तो अगर मान लेते हैं 2 इसका रूट है तो इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? x की जगह 2 रखने पर 0। तो हम क्या करेंगे? 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 3 लिखा, और इसमें अब x की जगह 2 रखेंगे हम, 2 का स्क्वायर माइनस के इंटू 2 प्लस 3, और 2 रखने पर इसकी वैल्यू क्यों 0 हो गई? क्योंकि ये कह रहा है कि 2 इसका एक रूट है। तो हमने यहां पर x की जगह 2 रख दिया, तो अब इसकी ये सॉल्व करने पे आएगा 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 11 माइनस 2k इज इक्वल टू 0। इसका मतलब होगा 11 इज इक्वल टू 2k इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू 11/2। तो k की वैल्यू 11/2 या 11/2 तब आएगी जबकि 2 इसका एक रूट है। जब 2 इसमें रखा तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो इसको सॉल्व किया हमने तो 8 माइनस 2k प्लस 3, 8 और 3 कितना हुआ? 11 माइनस 2k इधर चला गया तो 2k इज इक्वल टू 11, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया? 11/2। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि बेसिक से होते हैं और घबराने की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन करिए। इन छोटे छोटे क्वेश्चन को करने के बाद जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेंगे तो आप अपने आप थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन लगाने लगोगे, और बोर्ड में डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। किसी चीज को भी हवा बनाने की जरूरत नहीं है। आप आराम से छोटे छोटे क्वेश्चन करिए और उन छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन को ट्राई करने का प्रयास करिए। तो मैं अभी 1-2 क्वेश्चन और आपको कराता हूं। अगर क्वेश्चन आता है कि 2 और 3 यानी 2 and 3 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन दिस, 2 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n। हिंदी में बता देता हूं, 2 और 3 अगर इसके रूट हैं तो बताना है m और n की वैल्यू क्या है। तो सबसे इसमें 2 केस होंगे। हम पहले x की जगह क्या रखेंगे? इन द इक्वेशन, इन इक्वेशन, और यहां पर x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। x की जगह पहले यहां पर इस इक्वेशन में 3x स्क्वायर माइनस ट्वाइस mx प्लस ट्वाइस n इज इक्वल टू 0 में पहले x की जगह क्या रखेंगे? 2। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू m इंटू 2 प्लस 2n इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4 3 12 माइनस 4m प्लस 2n इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे तो 6 माइनस 2m प्लस n इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारी बनी माइनस 2m प्लस n इज इक्वल टू माइनस 6। एक इक्वेशन हमारी ये बनी, और यहां पर कह रहा है 3 भी इसका रूट है, तो हम 3 को x की जगह इसमें रखेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू m इंटू 3 प्लस 2n इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 27 माइनस 6m प्लस 2n इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आई 6m प्लस 2n
इज इक्वल टू -27। एक इक्वेशन ये हुई और एक इक्वेशन ये हुई। इन दोनों इक्वेशन से पहली इक्वेशन ये निकली, दूसरी इक्वेशन ये निकली। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे कि m और n की वैल्यू क्या होगी। मैं सॉल्व करके बताता हूं, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चों को सॉल्यूशन नहीं आता है, तो चिंता ना करें, मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो एक इक्वेशन है हमारी -6m + 2n इज इक्वल टू -27। दूसरी इक्वेशन है -2m + n इज इक्वल टू -6। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दोनों इक्वेशन मैंने लिख दी। अब इससे m और n की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे करेंगे हम? इसमें हम n के कोफिशिएंट्स को बराबर करेंगे, तो मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 2। इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगी -4m + 2n इज इक्वल टू -12। और ये वाली इक्वेशन क्या थी? पहली वाली -6m + 2n इज इक्वल टू -27। अब इससे इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 6m 4m, ये हो जाएगा 2m, ये n से n कट जाएगा, इधर आएगा 15। कितना आएगा? 15। तो m की वैल्यू आ गई 15/2। m की वैल्यू क्या है? 15/2। अब ये m की वैल्यू हम इसमें रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो n की वैल्यू आ जाएगी। पुट द वैल्यू इन n, तो -2 × 15/2 + n इज इक्वल टू -6, और 2 से 2 कैंसिल, तो -15 + n इज इक्वल टू -6, तो n इज इक्वल टू 15 - 6, तो n की वैल्यू आ गई 9। तो ये n की वैल्यू आई, ये n की वैल्यू आई। तो ये तरीका है सॉल्व करने का कि अगर आपको पता है कि ये इक्वेशन है, इसके 2 रूट हैं, तो इस तरह से पूछते हैं m और n की वैल्यू क्या होगी, तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है और किस तरह से इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसी तरह मैं कुछ सवाल और बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट्स बनाऊंगा उनके, क्योंकि अभी चैप्टर बहुत लंबा है, इसमें काफी सवाल हैं, तो कुछ सवालों के मैं शॉर्ट्स बनाकर डालता जाऊंगा। आपको जो सवाल पूछने हो तो उनके कमेंट में लिख सकते हैं, अदरवाइज मुझे जो सवाल अच्छे दिखते जाएंगे मैं उनको शॉर्ट्स में करके डालता जाऊंगा, आप शॉर्ट्स देख लीजिएगा। थैंक यू।